पब्लिक को डरा रहा है। संविधान बचाओ, संविधान तो बचा हुआ है, संविधान के अनुसार ही चल रहा है देश। ना यार, पीछे क्या करो, समझ गए। अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान में कोई परेशानी। मोदी जी रोड पर नहीं आते थे, अभी रोड पर क्यों आ रहे हैं? जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। हाँ, रोड जी जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, वो वही गुण गामेंगे। तेल पिलावन लाठी वाले लोग हैं जो यही सब। राजद के गुंडों को पकड़ पकड़ के या तो गया में पिंडदान करा। राजद के गुंडों क्यों बोल सकते हैं? राजद को गुंडों को इसलिए कहा और भी तो हो सकता है ना। जी नहीं, ये राजद के गुंडे हैं और राजद के समय के ही कारण। कांग्रेस क्या किया 60 साल में बताओ? 200 साल मुसलमान राज की, 60 साल कांग्रेस राज की, क्या किया बिहार में? कुछ है गरीब के लिए, आपके लिए क्या किया? तो क्यों फिर कहते हैं कि मोदी जी तो केवल जुमलेबाजी है? मोदी मेरे इतना की कि बहिन चो जाने का रास्ता सब निकाल दिए ना। हाँ जी, नहीं मिल पाता है, इस चीज़ को मैं गारंटी देता हूँ। जो गरीब तबके के लोग हैं जो उसके लाभान्वित है, जैसे मैं सक्षम हूँ कि आज मुझे 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं है तो नहीं ले रहा हूँ मैं। अच्छा, आप नहीं ले। और नमस्कार, प्रणाम, मैं विकी चौरसिया और आप देख रहे हैं बीएस खबर। तो आज एक बार फिर से पटना साहिब स्टेशन के पास आ चुके हैं। तो चलिए आज एक बार फिर से जनता से राय लेने की प्रयास करते हैं कि आखिर 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में कौन नजर आने वाले हैं। क्या मोदी सरकार एक बार फिर से या फिर होगी बदलाव? चलिए जनता से लेते हैं राय। तो अच्छा चाचा जी बताइए, इस बार क्या माहौल नजर आ रहा है आपको? इस बार तो बहुत तगड़ा माहौल आ रहा है। क्या माहौल तगड़ा नजर आ रहा है? नरेंद्र मोदी जी का। अच्छा, बहुत देश के लिए काम किए हैं, गरीबों के लिए काम किए हैं, जो विकट समस्या था उसको समाधान किए हैं। जैसे 370 हुआ, जैसे और राम मंदिर हुआ, जैसे और भी चीज़ गरीबों के लिए अनाज मिल रहा है। बड़ी कम बात नहीं है जो गरीबों का अनाज दे रहा है, अभी तक किसी सरकार ने नहीं दिया है। मोदी जी गारंटी देते हैं कि तेजस्वी जी को जेल में डाल देंगे, ये किस हद तक सही है पहले ये बताइए। तो जमीन बनाई से 45 बीघा पटना में जमीन कहाँ से खरीद ली उतना कम उम्र में? तेजस्वी जी का जुबान निकलता है कि मोदी जी के पास इतना पावर नहीं है कि वो हमको टच करके भी दिखा दे। मोदी जी के पास तो पावर नहीं है, लेकिन कानून के पास पावर है, संविधान को पावर है। जिस तरीका से जमीन अर्जित की ही है उस तरीका वो संविधान उनको जेल में पैक करेगा। मोदी जी कोई जज नहीं है कि सजा देंगे। वो संविधान की बात करते हैं तो विपक्ष पार्टियां आखिर क्यों यह बात निकालती है कि संविधान बचाओ का चुनाव है? वो पब्लिक को डरा रहा है। संविधान बचाओ, संविधान तो बचा हुआ है, संविधान के अनुसार ही चल रहा है देश। ना यार, पीछे क्या करो, समझ गए। अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान में कोई परेशानी नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं, कोई छू सकता है ये नहीं माय के लाल। तब बिहार में 40 सीट है और सब जगह तो चुनाव हो ही गई। अगर 1 जून की बात करें तो नालंदा, जहानाबाद, काराकाट, पटना साहिब, पाटलिपुत्र ऐसे जगह बचे हुए हैं। तो क्या 40 में 40 सीट जाएगी या फिर कुछ? एकदम 40 में 40 जाएगा, एक में कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इंडियन गठबंधन जो है उसके पास प्रधानमंत्री का कोई दूल्हे नहीं है। नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है। तो बाराती के पर जाइएगा, दूल्हे पर न बारात जाता है। हाँ भैया जी, क्या लगता है आपको किनकी सरकार आएगी? आएगी अभी मोदी जी का। मोदी जी की सरकार आएगी। हाँ जी। क्या कुछ कर दिया मोदी जी आपकी नज़र में? बहुत अच्छा कर दिया। क्या किए कुछ बताइए हमारे दर्शक को। गरीबों को बहुत अच्छा कर दिया सर। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर। अच्छा चाचा जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं मोदी जी की सरकार एक बार फिर से आएगी। 10 साल में जितना जो काम हुआ, क्या आपको उम्मीद है कि अगले 5 साल में भी मोदी जी वैसा करेंगे? 5 साल, अभी 15 साल बहुत काम करना है उनको। देश के ऊंच शिखर पर ले जा रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। अच्छा, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मोदी जी केवल विदेश घूमते हैं, उनको आप किस रूप में जवाब देना चाहेंगे? विदेश घूमते हैं नहीं, देश के लिए घूमते हैं। हाँ। देश के जनता के लिए घूमते हैं। तो जनता क्यों नहीं समझती कि जनता के लिए घूमते हैं? जनता यहाँ का शिक्षित है, जो शिक्षित जनता है ना, वो सब मोदी कर रहा है। और ग्रामीण क्षेत्र में लोग अशिक्षित है, काम करने वाले हैं, वो लोग नहीं समझते हैं, उन लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, तो ये सवाल उठा। हर बार मोदी जी रोड पर नहीं आते थे, अभी रोड पर क्यों आ रहे हैं? जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। हाँ, रोड जी, जा रहे हैं इसलिए आ रहे हैं। अच्छा, वही गुण गामेंगे। तेल पिलावन लाठी वाले लोग हैं जो यही सब बात को। देखिए स्टूडेंट लोगों का ये क्या आदमी है, बीजेपी आरजेडी जिंदाबाद हो रहा है। वो आरजेडी जिंदाबाद कहाँ से होगा? कांग्रेस जो है बिहार में 9वें सीट पर खड़ा है। 400 पार, अभी 400 पार नहीं है, 400 से हार है, 200 पार है, 200 पार है बस।
देखिए 200 पार कर रहे हैं। इनको कह दे 400 पार सिलेंडर है, 800 पार 400 पार पेट्रोल है। तो आप किनको सरकार लाएंगे? बस आरजेडी का सरकार है। आरजेडी महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं। हाँ, महागठबंधन कांग्रेस। क्यों, आखिर उनमें क्या है जो आप बहुत कुछ, उनका मैनिफेस्टो से आपको कितनी उम्मीद? बहुत कुछ, भारी बहुमत से। और क्या, बिहार में 9 सीट पर जीत ठाड़ा है कांग्रेस। अच्छा। तो कहाँ से उसका दूल्हा कोई है? 4 जून का समझ में आ जाएगा। जाइए 4 जून को रिजल्ट बताइए। 4 जून के तो रिजल्ट बता दे पहले ही, अभी बता दे रिजल्ट। अच्छा चाचा जी इधर करें। आपको क्या लगता है किनकी सरकार आएगी? सरकार क्या आएगा, और किसका वो आएगा? तो आएगी ही, मतलब कि महागठबंधन या फिर एनडीए? महागठबंधन कहाँ से आएगा? नहीं आ उसका पाएगा। कोई सवाल ही ना है। कोई सवाल नहीं है। सरकार तो मोदी का ही बनेगा, मोदी का ही बनेगा। दम बनेगा। क्यों इतना लोगों में उम्मीद है कि फिर से मोदी जी आएंगे? क्या कुछ किए हैं? मोदी के नाम पर ही वोट मिल रहा है, रविशंकर के नाम पर नहीं मिल रहा है वोट। अच्छा, अगर यहाँ पटना साहिब में बात करें तो रविशंकर जी के नाम पर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, मोदी के नाम पर मिल रहा है। पहचानता रविशंकर? रविशंकर के आप नाम देखे हैं कि नहीं देखे? हम सब देखे हैं। तो कभी हमारे क्षेत्र में आया रविशंकर? आया है फिर भी आप बीजेपी को क्यों वोट दे रहे हैं? हाँ? रविशंकर जी को नहीं, मोदी जी को दे रहे हैं। हम मोदी के नाम पर दे रहे हैं वोट। हमको कांग्रेस नहीं चाहिए। 60 साल में क्या किया कांग्रेस? कुछ नहीं किया है। तो फिर क्या किया है कांग्रेस? क्या किया 60 साल में बताओ? 200 साल मुसलमान राज की, 60 साल कांग्रेस राज की। क्या किया बिहार में? कुछ है गरीब के लिए, आपके लिए क्या किया? तो क्यों फिर कहते हैं कि मोदी जी तो केवल जुमलेबाजी तो है? मोदी मेरे इतना की से कि बहन चो जाने आने का रास्ता सब निकाल दी। निकाल दिए ना। हाँ जी, तो मोदी को हम वोट देंगे। मोदी जी को? जी हाँ, मेरा सरकार वही वोट पड़ रहा है। ये ना समझिए कि रविशंकर के नाम पर पड़ रहा है। अच्छा, आज से पहले आप अंशुल अभिजीत जी का नाम सुने थे कि नहीं? नहीं, अभिजीत का नाम नहीं सुने थे, लेकिन नीतीश जी क्या किया है? देखिए अभी मीतन घाट मस्जिद बना रहे हैं, ठीक है? मीतन घाट मस्जिद बना रहे हैं। क्या है नीतीश बाबू? क्या है? खाली मुस्लिम वोट को चाहता है। अच्छा, आप जो नीतीश कुमार जो कहते हैं सुशासन की सरकार है, वो किस हद तक है? क्या सुशासन? उसका काम खत्म है। हमको फोटो नहीं चाहिए। सुशासन क्या दिया? बोला कि दारू बंद है, दारू बेचवा रहा बहन चो सब राजा। पहले से ज्यादा बिक रहा दारू। मतलब दारू बंद होने से राज्य को घाटा हो गया है ना? राज्य को घाटा हुआ, पब्लिक को घाटा हुआ, पब्लिक को घाटा हुआ, राजा हो गया। तो जनता को लॉस हुआ है। हाँ, जनता को लॉस नहीं हो रहा है। माफिया लोग का फायदा हुआ इसमें, माफिया लोग का फायदा हुआ। माफिया बनवाने वाला नीतीश कुमार है। इतना छोटा माफिया बनाने वाला नीतीश कुमार है। सब राजा हो गया दारू बेच के। यही दारू के सारा कारोबार करवा रहा है नीतीश कुमार है। बोतल अच्छा आंटी जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? बोल दे बोले आ रहे हैं जो ये तो बोल हाँ दादी, आप कहाँ से आ रहे हैं? उधर जाइएगा तो हम बेगमपुर घूमिए कहाँ रहते हैं। बिहार के सरकार से कितना खुश है? हाँ बोलिए। अभी नीतीश जी ने यहाँ पर मीतन घाट जो मस्जिद बन रहा है 7 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट पास की से क्या है? मुस्लिम वोट के लिए। क्या बनना चाहिए था? हाँ, हिंदू मंदिर बनना चाहिए था, राम मंदिर बनना चाहिए था। केवल राम मंदिर यहाँ पे तो। अच्छा चाचा जी, आप बहुत कुछ बताएं। चलिए लास्ट एक सवाल होगा आपसे। तो राहुल गांधी जी अपने उम्मीद से इतना क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम ही बनेंगे? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं तो? राहुल जी के कोई ज्ञान नहीं है, अभी बच्चा है। तो लोग क्यों कहते हैं राहुल गांधी जी एक शिक्षित व्यक्ति होंगे? बच्चा जो है ना, जो घर को बर्बाद कर देता है, उसको बोलने का तरीका नहीं है भाई। एक चीज़ बताओ, जिसको पता नहीं है कि इस राज्य में कितने लोकसभा सीट है, वो कैसे पीएम बन सकता है? इतनी जुबान कैसे फिसल जाती है? उनको पता ही नहीं। एक शिक्षा और जानकारी में अंतर होता है। ये नहीं कि हम पढ़ लिए तो शिक्षित हो गए। जानकारी में अंतर होता है, शिक्षा में अंतर होता है। मोदी जी ने बहुत काम किया है, मोदी जी को आना ज़रूरी है। बीते वर्षों 10 वर्षों में जो है मोदी जी ने हमारी मोबाइल इंडस्ट्री को दूसरे नंबर पे लाया, ऑटोमोबाइल सेक्टर को चौथे नंबर पे लाया, इकोनॉमी पावर को तीसरे नंबर पे, अर्थव्यवस्था पे लाया। अच्छा, जैसे बोलते हैं जीडीपी में बढ़ोतरी है, तो क्या वो सभी लोगों से या फिर कुछ लोगों की वजह से? वो सबकी सहयोग से है। सबके सहयोग से जी। तो क्यों जनता सवाल उठाती है अडानी अंबानी कुछ ऐसे अमीरों लोगों की वजह से जीडीपी बढ़ी है, ना कि अगर आज देखा जाए तो गरीबी हर जगह पे? ऐसा क्यों? अगर गरीबी हर जगह होता तो हर गरीबों के हाथ में 20,000 का मोबाइल नहीं होता। अच्छा। कांग्रेस के रीजन में 500 रुपये का मोबाइल नहीं होता था, लेकिन आज हर एक इंसान के हाथ में 20,000 का मोबाइल है। गरीबी कहाँ है? तो ये 20 मोबाइल के पीछे वो गरीबी को हम छुपा देंगे? तो गरीबी भाई, एक चीज़ बताओ, छुपाने की यहाँ कहाँ बात हुई? जब जैसा कि आप बोल रहे हैं कि अगर गरीबी होती तो 20,000 की मोबाइल कहाँ से आती? आप बोल रहे सही हैं इस बात, को। हाँ बोल रहे हैं। और आज के समय में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ोतरी हो गया कि वो इम्पोर्टेंट तो है ही।
हाँ है, हर घर में एक बड़ा मोबाइल रहना बहुत जरूरी है। जरूरी है। कोई जरूरी थोड़ी है कि बड़ा मोबाइल रहना जरूरी नहीं, है। एग्जैक्टली जरूरी है। आज के समय में जितना डिजिटली वर्क हो रहा है, एक मोबाइल तो जरूरी है फैमिली में। तो मोबाइल जरूरी है, ना कि बड़ा मोबाल जरूरी है। छोटा मोबाइल भी होना चाहिए। आदमी यहाँ 500 कमाता है, शराबबंदी फेल है। मैं गलत के साथ गलत हूँ, सही के साथ सही हूँ, तभी हमारा राज्य आगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। जैसे ही शराबबंदी फेल है, 500 रुपये कमाता है, 300 रुपये का दारू पी जाता है, 100 रुपये इधर उधर उड़ाता है। 100 रुपये में उसका घर कैसे चलेगा? लोग कहते हैं गरीबी है, कहाँ गरीबी है? 500-600 रुपये तो हर कोई निकल जाता है, रोड पे तो कमा के आता है। मतलब पैसा सही जगह यूज नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, जैसे कि आप विकास की बात करते हैं हमारे मोदी जी, इधर आइए। जिस तरह विकास की बात करते हैं हमारे मोदी जी, उन्होंने अर्थव्यवस्था को आपको देख चुके हैं। उससे ज़्यादा देखो, आप जब यूक्रेन और रसिया का युद्ध हो रहा था, यहाँ से सिर्फ फ़ोन गया, युद्ध 24 घंटे के रुक गया। कंधे पे झंडे लगाया, तिरंगा। इस पे भी लोग सवाल उठाते हैं कि हमेशा रसिया यूक्रेन की बात करते तो मणिपुर की बात करते, ऐसा लोग बोल देते हैं। देखो वो क्या है, एक स्टेट है, अच्छा। ठीक है। ये कांग्रेस की गलतियों के कारण वहाँ पे हुआ है। आज ऐसे कैसे कर सकते? इसके पीछे की बहुत बड़ी साजिश है। आज मैं बताता हूँ, बंगाल में जैसे मुसलमान का जो क्षेत्र है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था कितने परसेंट थे? मात्र 5%। आज बढ़ चुका। आज वहाँ की सरकार के कारण वहाँ के 30% आबादी हो चुकी है मुसलमानों की, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि एक तरफा आपके तरफ चला जाता है वो। और आपको पता है, हम सभी को पता है कि मुसलमानों को क्या मेंटलिटी है। उनको कभी देश हित से मतलब नहीं है, वो सिर्फ जिहादी हैं। जिहाद के नाम पे सिर्फ देश को आग के दलदल में ढकेल रहे हैं, और वहाँ पे यही काम हुआ है। आप इस चीज़ को जाके देखें और बढ़िया से समझें। यही कारण है कि वहाँ पे आज जैसे ही मोदी जी को खबर मिला, वहाँ पे तुरंत दंगा शांत हुआ। क्या कांग्रेस ने जाकर शांत कराया, या मणिपुर की जनता ने शांत कराया, या मणिपुर की पुलिस ने? वहाँ सिर्फ केंद्र सरकार ने ही शांत कराया। अच्छा, तो मोदी जी जो 400 पार की नारा लगाते हैं, वो अपने उम्मीद से लगा रहे हैं कि जनता पे उम्मीद है उनको? 400 पार, देखिए हर किसी का लोकतंत्र है। 400 के पार उम्मीद होता है। जो काम किए हैं उसके ऊपर लोग मांगते हैं, ना कि यूँ ही कहते हैं कि हम 400 के पार। 400 के पार में तो हमको लगता है 350 तो पार हो चुका होगा। अच्छा, हो गया होगा। ये 50 लास्ट 7वें चरण में। बस 7वें चरण की 1 तारीख की चुनाव की तैयारी, 1 तारीख के बाद 400 के पार। 7वें चरण की सीट भी पूरा हॉट सीट है। पटना साहिब हो गया, नालंदा हो गया। देखिए, हॉट सीट कहने का मतलब बनता ही नहीं है। जैसे कि हमारे रविशंकर प्रसाद जी, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं किए। आप बताइए, मेट्रो किनका देन है? केंद्र सरकार से लाया हुआ किसका देन है? आप बख्तियारपुर से लेकर और नहीं बख्तियारपुर सॉरी अनीसाबाद से लेकर आपको फुलवारी तक ओवर ब्रिज बन रहा है डायरेक्ट। वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक 15 किलोमीटर का, 15-20 किलोमीटर का डायरेक्ट फ्लाईओवर बन रहा है। किनकी देन है? रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री के पद पर रहते हुए क्या कुछ किए थे? आपको नज़र में क्या था? कानून मंत्री, देखिए कानून मंत्री वो केंद्र के थे। कानून मंत्री का कहना होता है कि वो केंद्र के लिए है। जैसे ही सत्ता में जब कोई भी कानून पास करना होता, तो जैसे ही अमित शाह का साइन होता है ना, उसके नीचे हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का साइन होता था। ये हमारे लिए गर्व की बात होता है कि जो हमारा सांसद हमने जिन्हें चुन के भेजा, वो इस देश के कानून में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो पटना साहिब बीजेपी का गढ़ रहा है, तो क्या इस बार भी उन्हीं का रहेगा? इस बार थोड़ा सा टक्कर मतलब है। वन साइडेड नहीं है। वन साइडेड नहीं है। जीत तो कांग्रेस की नहीं होने वाली है। जीत सिर्फ होने वाली है तो भाजपा की, रविशंकर प्रसाद की। इसके अलावा कोई नहीं जीतने अच्छा वाला। चाचा जी, आप राजनीति को कितने हद तक जान रहे हैं? क्या सर, हम तो कुछ कंफर्म नहीं कर पाते हैं। नहीं कर पाते हैं। नहीं। मोदी सरकार को किस नज़र से देखते हैं? इतना तो आप उम्र में हुए हैं, तो उम्र में तो वो अच्छी तरह चल रहे हैं। चल रहे हैं। हाँ, और हर तरह का सुविधा दिए हुए हैं, और कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है। दिक्कत यही है बाबू, हम लोग बाहर करने वाले हैं और हमको कोई सुविधा नहीं। भैया जी, जैसे कि 5 किलो राशन चल रहा है, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो 10 किलो राशन, तो ये राशन देने की आवश्यकता को क्यों पड़ जाती है? देखिए, राशन और सरकारी योजनाएं हर किसी को लाभ नहीं मिल पाता है। इस चीज़ को मैं गारंटी देता हूँ। जो गरीब तबके के लोग हैं, जो उसके लाभान्वित है, जैसे मैं सक्षम हूँ कि आज मुझे 5 किलो अनाज की ज़रूरत नहीं है, तो नहीं ले रहा हूँ मैं। अच्छा, अपना ही ले। और इससे पहले कांग्रेस के रीजन में लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास उस समय लाले पड़े थे। रोजगार यहाँ पे रोजगार के नाम पे लोग क्या सोचते हैं, नौकरियाँ।
पूरे इसमें नौकरियों की बात मैं कर देता हूँ आपको। 2% नौकरी सिर्फ सरकारी दे पाती है, सिर्फ इंडिया ही नहीं पूरे देश में आप देख लीजिए 2% ज़्यादा सरकारी नौकरी है, केवल सरकारी नौकरी की बात। जी। और हमारे बिहार में थोड़े अस्थायी रूप से जो सरकार रही है जिसके कारण हमारा बिहार थोड़ा सा पीछे जा चुका है, तो उसको इस बार अब हमारी जैसे सम्राट चौधरी जी हैं डिप्टी सीएम, अगले बार 25 में उनको सीएम बनाना है। अच्छा, सीएम और बनाना है। जी, और बिहार में उनको आगे की ओर ले जाना है और बिहार से ही सम्राट चौधरी जी को सीएम बनाना है, फिर तेजस्वी जी क्या करेंगे? तेजस्वी विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में केवल रहेंगे। उनकी सपना है, सपना ही रह जाएगा। और जो कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार, आप देख लीजिए अभी इलेक्शन सिर्फ ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद अभी जो जॉब जो निकाले हैं ना। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, जो घर का मुखिया होता है उसी का नाम होगा। नाम तो घर चाहे कोई भी करे, मुखिया का हम कुछ करते हैं तो मेरा पापा का भी नाम हो जाता है। तो इसी तरह जो जॉब्स निकले हैं वो नीतीश कुमार का देन। और जो लोग नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठाते हैं ना, वो जाके मरीन ड्राइव एक बार घूम के आए, वो बार बख्तियारपुर 4 लाइन घूम के आए। सुशासन की सरकार कहाँ गई? 2 दिन पहले ही पता चला होगा आपको भी, हंसराज की यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी में जो मर्डर हुई है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन तो हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। हाँ ये तो है। मैं क्या कर रहा हूँ उसको पता नहीं होगा। यदि मेरी आपसी विवाद के कारण अगर कोई मुझे आके पीट जाता है तो प्रशासन तो एनी टाइम मेरे साथ नहीं रहेगा। वो मैं माना, लेकिन उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है? कार्रवाई आपको बता दूं, आपको क्या नाम है, उस एक लड़का है उसको कल चंदन यादव, जो कि कल के डेट में पकड़ा गया। और हमारे सम्राट चौधरी ने पहले ही कह चुका था कि राजद के गुंडों को पकड़ के या तो गया में पिंडदान करा। राजद के गुंडों क्यों बोल सकते हैं? राजद को गुंडों को इसलिए कहा, और भी तो हो सकता है ना। जी नहीं, ये राजद के गुंडे हैं और राजद के समय के ही कार्यकाल के ये सारे बढ़ाए हुए लड़के हैं। नहीं तो हमारे नीतीश के शासन में आज तक ना, हमारे सम्राट चौधरी के शासन में आज तक किसी को इस तरीके से आप नहीं देख सकते हैं। अच्छा, गुंडैती करते हुए, लड़ाई झगड़ा आज तक कभी नहीं रहा। पटना सवाल कॉलेज का जो मर्डर हुआ है, इसकी जांच भी होगी, इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के कह देने पे। अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से दंडनीय अपराध जो हमारे न्यायालय में है वो साथ होना चाहिए। धन्यवाद भैया। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लोगों से बातचीत किए, और जैसा कि पटना साहिब में तो आपको भी पता है कि बीजेपी का गढ़ ही है, लेकिन जनता की बातों को सुनकर आपको क्या लगता है इस चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जैसे कि नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, इसको आप किस हद तक देखते हैं, इस चीज़ को कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए BS खबर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।